नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के विषय में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कारण यह है कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने जो एफिडेविट लगाया है, उसमें तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े हो गए हैं। आज इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, लेकिन इस सुनवाई का कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। जो शिक्षक ये जानना चाहते हैं या जो अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की राह में हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि ओपन हियरिंग होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। इसलिए आज की सुनवाई से कोई एक्सपेक्टेशन कि हाँ आज कुछ हो गया, कोई एक पक्ष जीत गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इसमें बीएड शिक्षकों का पक्ष भी रखना पड़ेगा और सरकार का भी पक्ष रखना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और उसके पहले हाई कोर्ट ने जो बोला था, उसके क्रम में सरकार के द्वारा जो सूची बनाई गई थी, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन शिक्षकों या जिसको आप अपॉइंटमेंट दे रहे थे, उन्होंने जब अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो उनको आपने फिर से क्यों इस सूची में अपलोड किया या बनाया, डाला उनको। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि इस सूची में उन लोगों को एलिमिनेट करना होगा जो पहले ही काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिए हैं या किसी कारण से उन्होंने नियुक्ति नहीं लिया। तो सरकार ने कहा कि आपने चूंकि ये बोला था कि फिर से लिस्ट रिवाइज करने के लिए, तो हमने उसको रिवाइज कर दिया है। अब इस चीज़ का आगे फिर जब जैसे सुनवाई होगा तो और स्थिति स्पष्ट होगा। ओवरऑल देखिए, समझ लीजिए कि आज की जो सुनवाई हुई, इसमें सभी पक्षों को ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि हम आपको सुनेंगे। इसमें जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनको सुना जाएगा, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, उन्हें भी सुना जाएगा और सरकार की भी अपनी बातें होंगी। तो यह आने वाले समय में एक हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए मामला लगा है। धीरे धीरे इसमें काफ़ी दिन तक सुनवाई होगा और इसके बाद फिर कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे आप। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब तक हम समझ रहे थे हम सभी, उसमें यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में बीएड की योग्यता को चैलेंज नहीं किया गया था। और जब कल एफिडेविट हमने देखा, आप सभी ने देखा, तो उसमें यह कहा गया कि बीएड को अब प्राथमिक में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा के मामले में बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। ये बात कहीं न कहीं उन शिक्षकों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है जो बीएड योग्यता के आधार पर ये चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, क्योंकि सरकार ने एक और चयन सूची में उनका नाम रखा। एक और सरकार ने जो लिस्ट रिवाइज की है उसमें उन सभी बीएड शिक्षकों को रखा। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि देवेश शर्मा का जजमेंट लागू हो रहा है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मैंने कल की भी सुनवाई के बाद मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल डिसीजन है। इस पर पूरी हियरिंग होगी, इस पर पूरी बहस होगी। और देखिए, आज लगभग कोर्ट ने वही बात कही है कि आप सभी को सुना जाएगा, जिनका जिनका भी प्रश्न है उनको सुना जाएगा। और अभी इन्होंने जो सूची जारी की है ये अंतिम नहीं है। ठीक, इनके द्वारा ये कह दिया गया कि बीएड को नहीं रखा जा सकता क्योंकि देवेश शर्मा का फैसला लागू हो रहा है, ये भी अंतिम नहीं है। ठीक है, जो बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उसी विज्ञापन के आधार पर कहीं कोई दूसरा बात कैसे हो सकता है। तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम आज की इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा मानसिक तनाव बीएड शिक्षकों को हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही कह दिया कि अब देवेश शर्मा का जजमेंट लागू है। लेकिन आप देखें तो रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया था, जो 69,000 की नियुक्ति का आधार है, 69,000 में जितने शिक्षक नियुक्त हुए उन सबकी नियुक्ति का आधार देवेश शर्मा का रामशरण मौर्य का जजमेंट है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। उसमें बीएड की योग्यता को चैलेंज किया नहीं गया था और इसलिए उस आधार पर बीएड शिक्षक प्राथमिक में नौकरी पा चुके हैं, इस समय कर रहे हैं। अब किसी कारणवश अन्य शिक्षकों को जो बीएड के हैं नौकरी नहीं मिल सकी, तो अब ये कहना कि देवेश शर्मा का जजमेंट लागू हो रहा है, नया परिस्थिति आ गया है, तो ये सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। हम कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले हमने स्पष्ट कर दिया कि आज की सुनवाई से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें आपको काफी दिनों तक सुनवाई देखने को मिलेगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा। अब मुख्य जो बात है कि बीएड को कैसे बाहर किया जा सकता है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देख लें, आप खुद समझ लें, और जब आगे सुनवाई होगी तो आप देखिएगा कोर्ट में इसी प्रकार की चीजें बीएड के ओर से रखी जाएंगी, दलील दी जाएगी बीएड को बचाने के लिए एक बार फिर से। ठीक है, इसके पहले 69,000 को बचाया गया, बीएड को बचाया गया, अब इसके बाद फिर से अब इसमें भी जब सरकार ने ये कह दिया कि देवेश शर्मा का जजमेंट लागू है, तो कहीं ना कहीं बीएड शिक्षक अकेले हो गए। उनकी बातों को रखने वाला कौन है, उन्हें खुद मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। कौन कौन से पक्ष रखे जाएंगे, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो है आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं ये समानता का समता का अधिकार है।
सभी समान हैं। और एक बीएड योग्यता के आधार पर एक शिक्षक नौकरी कर रहा है और एक से ये कह दिया जा रहा है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम अयोग्य हो, तुमको बाहर कर दिया जाए, ये न्याय उचित नहीं है। इसलिए सबसे मजबूत पॉइंट हमारे संविधान में जो दिया गया आर्टिकल 14, एक ही विज्ञापन जो दिसंबर 2018 में जारी हुआ, एक ही चयन प्रक्रिया, एक ही योग्यता के तहत चयनित दो वर्गों के बीच भेदभाव किया जा रहा है साफ साफ। ठीक, एक वर्ग जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त होकर कार्यरत है उसको सुरक्षित कर दे रहे हैं। दूसरा वर्ग जो न्यायिक कार्रवाई कर, देखिए जब कोर्ट में बहस होगी तो ये कहा गया कि सर उनमें अभ्यर्थी की गलती नहीं है, वो न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में देरी है उस कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी और इसलिए उनको अब आप बाहर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, यह भेदभाव पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है, क्योंकि नियुक्ति न मिल पाने का कारण इसमें उम्मीदवारों का कोई दोष नहीं है। अलग अलग न्यायिक आदेश, अंतरिम स्थगन वगैरह, पुनः मेरिट सूची तैयार करने, ये सबकी प्रक्रियाओं के कारण नियुक्तियां लंबित हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए आर्टिकल 14 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीएड शिक्षकों के लिए। अगर कोई ये कह रहा है कि बीएड को नहीं रखा जाएगा तो ये नहीं सही है। क्यों? हमने इसी पर डिस्कशन किया। समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बिना इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के और रेशनल नेक्सस के किया गया वर्गीकरण असंवैधानिक होता है। तो ये एक मुख्य बिंदु है, आपको समझना चाहिए। दूसरा यह कि देरी उम्मीदवारों के नियंत्रण में नहीं थी। चलिए मान लिया कि कुछ नियुक्ति 20 में हो गई, अब 23 के बाद नियुक्ति हो रही है, देवेश शर्मा का जजमेंट लागू है, लेकिन उसमें क्या उम्मीदवार की गलती थी? नहीं, उसमें गलती चयनित उम्मीदवारों ने सभी आवश्यकताएं औपचारिकताएं अपने समय पर पूरी कर ली। नियुक्ति न मिलने का कारण रिट याचिकाएं थी, स्पेशल अपील थी, मेरिट सूची का फिर से निर्माण करना और एक अंक का विवाद जैसा तमाम समस्याएं थी। इस सब को लेकर मामला मैटर कोर्ट में चल रहा था। जब देरी न्यायालयिक कार्रवाई के कारण हुई हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव कभी भी शिक्षकों पर यानी उम्मीदवारों पर नहीं डाला जा सकता। सेवा संबंधी अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत पहले से ही स्वीकार किया है। ठीक है, ठीक है, इसलिए नो वन शुड सफर बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये बातें कही हैं, ठीक, कि कोर्ट की वजह से अगर कोई देरी हो रही है तो उसको कोई सफर नहीं करेगा उसके लिए। ठीक, और अगला है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी वैध अपेक्षा का सिद्धांत। आज तक 2018 से 7 साल 26 होने हो गया, 8 साल हो गया, 8 साल से बीएड के शिक्षक अपेक्षा कर रहे थे कि हमको नौकरी मिलेगा। आज आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा, तो ये इसका भी वायलेशन है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत जो होता है कि 2018 के विज्ञापन में बीएड को स्पष्ट रूप से माना गया, स्वीकार किया गया, उम्मीदवार ने उसी आधार पर आवेदन किया, परीक्षा दी, कुछ चयनित हुए, कुछ की नियुक्ति वैध मान ली गई, ठीक है, और कुछ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी हमारी होगी। मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि ठीक, आगे हम करेंगे। अब राज्य सरकार ने स्वयं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरिट बनाते समय भी बीएड उम्मीदवारी को सम्मिलित कर लिया। जो इनका एनेक्जर A1 A4 देखेंगे उसमें बीएड को शामिल किया गया है। उसके बाद अब अंतिम चरण में उन्हें बाहर कर दे रहे हैं। तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदवार मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका जो एक थ्योरी है उसके अगेंस्ट भी है। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग है। आगे देवेश शर्मा आदेश की सही व्याख्या भी आवश्यक है। देवेश शर्मा ने कहा था कि 8/4/2024 के आदेश में मेयर सिलेक्शन को वायलेट कर दीजिए आप। मतलब अगर मेयर सिलेक्शन लिखा हुआ आप देखेंगे जजमेंट देवेश शर्मा का, तो उसमें मेयर सिलेक्शन को नहीं, संरक्षण नहीं दिया गया था। तो यहां पर बात मेयर सिलेक्शन की नहीं है, यहां मामला भिन्न है। केवल सिलेक्शन होना भर से नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, ये देवेश शर्मा ने कहा था। लेकिन यहां चयनित उम्मीदवार न्यायिक कार्रवाई कर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सका, उसकी तो नियुक्ति भी हो गई होती, वो नियुक्ति नहीं पा सका क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो गई। राज्य सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई मेरिट सूची तैयार करके बीएड उम्मीदवार को सम्मिलित किया है, इन्होंने किया है। अतः यह मामला देवेश शर्मा के तथ्यों से अलग है तथा सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्व व्यवस्था की जो व्याख्या है, स्पष्टीकरण या परिस्थितियों के अनुरूप राहत प्रदान कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी आप देखेंगे तो रामशरण बोले में उसमें बीएड को वैध कहा गया है। ठीक, अब राज्य का अपना आचरण जो कंडक्ट है वो भी विरोधाभासी है। एक और आप सूची में उनका नाम जारी कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि देवेश शर्मा का जजमेंट लागू हो रहा है। आप ये क्यों नहीं कह दिए कि रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में चूंकि बीएड की वैधता को चैलेंज नहीं किया गया था, उस आधार पर और उस जजमेंट के आधार पर हमने नियुक्तियां दी हैं और बची हुई नियुक्तियां भी हमें उसी आधार पर देनी है, इसलिए आप हमें परमिट करिए कि हम उसी आधार पर बीएड को नौकरी दें। ये कहने के बजाय आपने कह दिया कि देवेश शर्मा का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और अभी ये लागू हो गया इसलिए बीएड को नौकरी नहीं देंगे। ये दोनों भी विरोधाभासी हो गए। एक और आप चयन सूची में उनका नाम डाल रहे हैं, दूसरी ओर आप इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कॉन्ट्ररी हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने जो आदेश के 19 मई का आदेश है, उनके आदेश के अनुपालन में पुनः मेरिट सूची तैयार की, वो बीएड उम्मीदवारों को शामिल किया। यदि राज्य स्वयं उन्हें मेरिट सूची में शामिल करता है तो उसी सूची में बाद बाहर क्यों कर रहे हैं? अपने आचरण के विरुद्ध है। इस स्थिति में प्रोविजरी स्टॉपल यानी कि आपने जो वचन दिया कि हाँ हम ये करेंगे फिर नहीं कर रहे हैं, और इक्विटेबल स्टॉपल यानी निष्पक्षता के सिद्धांत के भी
अगेंस्ट है, तो ये भी यहाँ पर विचार होगा। ठीक है, इसके अलावा समानता, निष्पक्षता और न्याय इक्विटी की बात हो रही है, यानी जो उम्मीदवार पहले नियुक्त होकर कार्यरत है वे भी उसी विज्ञापन, उसी चयन प्रक्रिया और उसी योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं। अब केवल इस कारण कि अन्य उम्मीदवार न्यायिक प्रक्रिया के चलते समय पर ज्वाइन नहीं कर सके, उन्हें नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा, असमान व्यवहार होगा उनके साथ। जो लेट हो गया न्यायिक प्रक्रिया और उनके साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं ना, आप करके अभी तुम बाहर हो गए क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आ गया, तो ये नहीं कह सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दे दिया है बार बार कि तकनीकी आधार पर वास्तविक न्याय से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल जस्टिस भी एक्वायर करना है। ठीक है, आगे है कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, यानी कि बीएड ने कभी ये नहीं कहा कि हम बीएड नहीं है, उन्होंने अपनी योग्यता को छिपाया नहीं, वो तो आपने ही कहा था कि बीएड को हम मौका देंगे। ठीक है, तो बीएड ने कोई कभी गलत जानकारी नहीं दी, उन्होंने इस योग्यता के आधार पर ही आवेदन किया, राज्य सरकार ने स्वयं उसको लिखा था विज्ञापन में। अतः उम्मीदवारों के विरुद्ध किसी प्रकार का फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन का आरोप तो है नहीं, इसलिए आप उनको इस प्रकार से हटा नहीं सकते। ठीक है, और सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट भी है, चूंकि बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं, आप इन देख रहे हैं आरटी वगैरह। अब ये किस प्रकार से पदों को बदला जा रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन रिक्त हैं। ठीक है, आप आंकड़े देखें केंद्र सरकार के, तो बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। चयनित और मेरिट में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा और रिक्त पद शीघ्र भर जाएंगे, इसमें किसी कार्य शिक्षक के अधिकार प्रभावित तो नहीं होंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से रिलीफ मांगा जाएगा देख लीजिएगा, ये तमाम प्रकार की चीजें आने वाले समय में की जाएंगी बीएड पक्ष की ओर से। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि पुनः तैयार की गई मेरिट सूची में जो बीएड शिक्षक हैं रिक्तियों के अनुसार को नियुक्ति प्रदान किया जाना चाहिए। अभी हमने ऊपर चर्चा कर ली क्यों बीएड उम्मीदवार के मामले में रामशरण मोहर के आदेश को देखा जाए। ठीक, आवश्यक हो इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों को बड़ी पीठ को या दिव्य शर्मा वाली पीठ के संदर्भित रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब भेजा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। विशेष रूप से देखें, राज्य के एफिडेविट पर 8 का उल्लेख करते हुए यह तर्क रखा जा सकता है कि राज्य स्वयं स्वीकार करता है कि चयन प्रक्रिया 2018 के विज्ञापन के अंतर्गत हुई थी। इन्होंने स्वयं कहा कि हम 2018 के आधार पर नियुक्ति दिए हैं, फिर उसी चयन प्रक्रिया के समान रूप से बीएड उम्मीदवारों के साथ अलग व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट वायलेशन है, उल्लंघन है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सॉलिड पॉइंट्स हैं जो बीएड शिक्षकों के पक्ष में है। हम अक्सर से कहते रहे हैं कि बीएड शिक्षक जो वर्तमान में मतलब अभी नौकरी नहीं पा सके हैं, वो रामशरण मौर्य के आधार पर निश्चित रूप से नियुक्ति पाएंगे। और अब ये जब गवर्नमेंट ने इस प्रकार से कहा है, तो कहीं ना कहीं अब बीएड शिक्षकों को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। ठीक है, बाकी अब इसमें थोड़ा सा सुनवाई होगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा, और हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का आदेश आपके पास है ही, उसी आदेश पर बहस होगी। बाकी क्या होगा आगे आने वाले समय में हम मौजूद सही तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे। जो भी सूचनाएं होंगी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं बीएड शिक्षकों के, तो इस चैनल के द्वारा स्टडी नोट्स भी अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, जो NIOS बेस्ड है, आप उसे भी ले सकते हैं। धन्यवाद।